हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे सब बच्चे अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज हम हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको एक टॉपिक नज़र आ रहे हैं, मीनिंग ऑफ द मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट, डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल मार्केट एंड द मनी मार्केट एंड डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। एंड ऑल्सो हमें ये भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस किस सोर्सेज से हमें फिनेंस को रेज करना चाहिए। दैट मीन्स मेथड ऑफ द प्रोक्योरिंग द फिनेंस, कहाँ से हम फिनेंस को रेज करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म फंड्स के जो सोर्सेज होते हैं क्या होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं। इसके अंदर हमने 3 एक्टिविटीज़ को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। देन उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल देखा था कि जहाँ से अगर मैं पैसा रेज करूँ तो उनकी लागत क्या आने वाली है, हमने ये भी चैप्टर डिस्कस कर लिया। कैपिटल बजट भी डिस्कस कर लिया कि हमें किस प्रोजेक्ट में, आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट थे, आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट में से किस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको पैसा लगाना चाहिए, जहां पर आपका रिस्क तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और आपका रिटर्न क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट। इस टॉपिक के अंदर हमने सभी मेथड्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, राइट। उससे पहले हमने कैपिटल स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है। इसकी जो अप्रोचेस थी, ये जो अप्रोचेस हमने की थी, एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, ये डे बाय डे आपको वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं। सो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन वीडियो लेक्चर को ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज का जो हमारा टॉपिक है। दिस इज द इक्विटी, प्रेफरेंस, वेंचर्स, बॉन्ड, राइट शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट, शेयर वारंट, पब्लिक डिपॉजिट एंड वेंचर कैपिटल। इनकी हम बेनिफिट्स भी करेंगे, इनके हम डिसएडवांटेज भी करेंगे। इन सब के हम जैसे भी जो टाइप्स है, क्या हमें इनमें से यूज करना चाहिए, इन सब टॉपिक, एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आपको देखने को मिला कि ये जो टॉपिक है ना, आप चाहे बीकॉम में है, बीबीए में है, एमकॉम में है, एमबीए में, किसी भी कोर्सेज में है, आपको वहाँ पे ये मिलेंगे, राइट। ये तो मैंने आपको सभी को इंट्रोडक्शन दे दिया कि जो फिनेंस मैनेजमेंट के टॉपिक जो थे, इनको हम करने जा रहे हैं, ओके। चलिए तो समझते हैं कि फिनेंसिंग कैसे अरेंज करते हैं, हम पैसे को कैसे अरेंज करते हैं, फंडिंग कहाँ से लेकर आते हैं, जिससे आप उसको अरेंज कर रहे हो। अरेंज करने के साथ साथ आपका जो उसके अंदर जो रिस्क होना चाहिए वो आपका कम से कम होना चाहिए। अगर रिस्क कम से कम होगा, ठीक है, आपका जो प्रॉफिट है वो कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट या कहूँ मैं कि आपको उसके ऊपर जो पैसा आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो उससे रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। सो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी कैपिटल स्ट्रक्चर में कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है 2-3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं। मीन्स कि एक तो हमारा खुद का पैसा होता है जिसे हम प्रोप्राइटर्स फंड्स कहते हैं, राइट, जिसे हम प्रोप्राइटर्स फंड्स कहते हैं। एक हमारा बोरोइंग फंड्स होता है, मीन्स कि हम बाहर से पैसा रेज करते हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि लोन लेना किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर मैं कहूँ कि मैंने डिबेंचर्स को इशू किया है। अब इन सभी टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं कि जहां से हम पैसे को रेज करने वाले हैं वो मार्केट क्या है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर प्लेस को समझेंगे जहां पर इन सभी चीज़ों की डीलिंग होती है। तो सबसे पहले हम, ये 2 तरह की मार्केट होती है जहां से फिनेंस को अरेंज किया जाता है। अब देखो, मैं आपको कह रही हूँ कि आप यहाँ हैं, ठीक है, आपका एग्जाम्पल ले रही है, ठीक है, अपने आपको यहाँ रख लेना, मैं यहाँ पे मिस्टर एक्स रख रही हूँ। मिस्टर एक्स के पास एक्स्ट्रा में, मीन्स किसके पास अभी फिलहाल 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, ठीक है, इसका भी इसको लग रहा है कि इसको कोई यूज नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं तो इसको रखना चाहिए ना। अब ये घर रखेगा, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि घर रखे 10 लाख के 12, 13, 10, 11 लाख भी नहीं होंगे। इवन मैं कहूँगी 1 रुपये भी नहीं बढ़ेगा, है ना। अगर ये पैसा कहीं पे ये इन्वेस्ट कर देगा तो इससे उसको कुछ तो मिलेगा ना। मान लीजिए इसका बैंक में अकाउंट है, तो इसने सोचा कि कोई, चलो मैं इसको ना पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर देता हूँ, तो बैंक मुझे कुछ ना कुछ तो रिटर्न देगा ना, जिसे मैं कहूँगी इंटरेस्ट। या सबको मिलता है, सबके पास अपना बैंक अकाउंट है, राइट। सो आपको ये जो पैसे डिपॉजिट किए हैं आपने, उसके ऊपर क्या मिलने वाला है, आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। अच्छा, अब बैंक के पास चले गए 10 लाख रुपए। अब यहाँ पर काफ़ी सारे क्या होते हैं, बैंक्स भी होते हैं, मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर भी होते हैं, यहाँ पर कोई पर्सन भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकते हैं। अब इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, राइट।
अब ये क्या करेंगे, इस बैंक से क्या कर सकते हैं, पैसा रेज कर सकते हैं। अब ये जो पैसा है, या फिर मैं कहूँ कि इसके पास, बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, इस पैसे को वो डिफरेंट एरिया में इन्वेस्ट करेगा, अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा। इसका तो क्या था, ये सेविंग थी, इसने ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, राइट। अब ये इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी कुछ लेगा। अब कोई भी पर्सन, ऐसे कोई पर्सन एज इट इज इन्वेस्ट नहीं करता, उसके बदले में कुछ ना कुछ वो रिसीव जरूर करता है। बैंक कह रहा है ठीक है, मैं आपको एज अ लोन दे रहा हूं, तो आप मुझे लोन के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। यहाँ पे मान लीजिए 8% लोन है, ठीक है। अच्छा, इसको जो इंटरेस्ट दिया था वो क्या था, वो 5% था। जो बीच का जो 3% है, इसका 8% और 5% में ये होता है बैंक की इनकम, जो कि कहीं ना कहीं सेवियर पर्सन्स की बर्डन ले रहा है कि हाँ इसका पैसा मेरे पास है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, वो अदर पर्सन को पैसा एज ए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एज ए लोन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि वो बीच का बर्डन फेस कर रहा है। सो बीच के बर्डन फेस करने के लिए इसकी भी इनकम हो रही है। ऐसी थोड़ी ना कोई पर्सन ऐसे सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जो बैंक होता है वो आपको पैसे प्रोवाइड भी करता है और आपकी डिपॉजिट भी रिसीव करता है। तो दैट्स द रीजन जो बैंक का काम दोनों तरीके का होता है ना। सो यहाँ पे दो पार्टी हुई, एक तो सेविंग हुई, एक आपकी दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट हुई। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का ये जो क्राइटेरिया है कंटिन्यूस बेसिस पे ऐसे चलता रहता है, और ये जो प्लेस होता है इन्हें हम मार्केट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मार्केट्स होती है, अब इसको पढ़ लेना, सेविंग इन्वेस्टमेंट जो मैंने अभी समझाया वही है ये, ठीक है। यहाँ पर जो मार्केट होती है दो तरह की होती है। पहला आप समझेंगे कि मनी मार्केट क्या होती है, दूसरा आप समझेंगे कैपिटल मार्केट क्या होती है। देखो, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में बहुत सारा बेसिक डिफरेंस भी है, और मैं कहूँ कि बहुत माइनर ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है कि पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। टेन्योर क्या है, किस मार्केट में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जो मनी मार्केट है वहां पर शॉर्ट टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम कंपनीज क्या करती है, पैसा रेज करती है। कि यहाँ पे सभी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं, यहाँ पे जनरल पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करती है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स होती हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज होती हैं। यहाँ पर सिंपल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते। दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि जो जनरल पब्लिक होती है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती है। जैसे कि आपने एक मूवी के अंदर देखा होगा, हर्षित मेहता 1991 स्कैम की जो वेब सीरीज आई थी, वहां पर उन्होंने दिखाया था कि एक तो कैपिटल मार्केट होती है, एक मनी मार्केट होती है। मनी मार्केट में केवल बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या मैं कहूँ गवर्नमेंट्स है, वो अपने पैसे को अरेंज करती है। वो या मैं कहूँ कि अगर एक पर्सन ने, एक बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो रेज कहाँ से कर सकती है, वो गवर्नमेंट से भी कर सकती है, वो आरबीआई से भी कर सकती है, वो किसी कॉर्पोरेट बैंक से भी कर सकती है, या फिर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूं वो वहां से कर सकते हैं। दैट मीन्स इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट और जो गवर्नमेंट एंटिटीज है ये रहने वाली है। अच्छा, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए डील की जाती है, मीन्स कि विद इन 1 ईयर का टेन्योर होता है यहाँ पर, और वेरी शॉर्ट टर्म होने के कारण यहाँ पर जो रिस्क होता है वो इसलिए लो होता है, राइट। समझ में आ रहा है, टेन्योर इसका कम होने के कारण, वेरी शॉर्ट टर्म के होने के कारण यहाँ पर जो लिक्विडिटी कहूँ या मैं रिस्क कहूँ, रिस्क आपका लो होता है, लिक्विडिटी हाई क्यों होती है, क्योंकि आपके विद इन 1 ईयर ही आप उस पैसे को क्या कर सकते हो, उसको पे ऑफ करना होगा, आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। इसके जो इंस्ट्रूमेंट है ये समझने से पहले आपको ये समझना होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का चार्ट दिया। इंस्ट्रूमेंट के चार्ट के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि जब, ध्यान से सुनना इस बात को, जब यहाँ पर ये है बैंक, ठीक है, बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो आरबीआई से कंप्लीट अप कर रहा है, आरबीआई दैट मीन्स उसको फंडिंग दे रही है। सो इस केस में जो रेट यूज करने वाले हैं, हम रेपो रेट यूज करते हैं, बैंक रेट करते हैं, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज यूज करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जब बैंक को पैसे की जरूरत है और आरबीआई उसको फंड प्रोवाइड कर रही है, उस टाइम मनी मार्केट के अंदर इन तीनों इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा, किसके लिए, बैंक को पैसा प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है केस कि जब बैंक टू बैंक पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए यहाँ पे ये एक बैंक है, यहाँ पर ये दूसरा बैंक है,
यहाँ पर जो फर्स्ट बैंक है इसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो सेकंड बैंक जो है पैसा किस तरीके से प्रोवाइड कर सकता है, ये तीन इंस्ट्रूमेंट है, इनका यूज करके वो क्या कर सकता है, इनको पैसे प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि कॉल मनी हो गया, नोटिस मनी हो गया, टर्म मनी हो गया। इनके बारे में डिटेल मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर मैं कहूँ कि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है इसके ऊपर स्पेशल एक क्वेश्चन आता है, तो दैट्स द रीजन मैंने इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, सो आप उसको भी देख सकते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि जब आपका यहां पर है बैंक, ठीक है, और यहां पे है ये कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। बैंक जब क्या करता है, बोरो करता है मनी कॉर्पोरेट सेक्टर से, दैट मीन्स यहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है बैंक को। सो आप क्या यूज करने वाले हैं, आप यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप इशू करती है, दैट मीन्स कॉर्पोरेट कंपनीज इशू करती है बैंक को फंडिंग देने के लिए। अच्छा, बात की जाए अगर कॉर्पोरेट बैंक, कॉर्पोरेट एंटिटीज ही एक दूसरे से बोरोइंग कर रही है, एक दूसरे से पैसे को अरेंज कर रही है, तो वहां पर कमर्शियल पेपर को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अच्छा, अगर बात की जाए गवर्नमेंट को बोरो करना है फंड, गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर वे एंड मींस एडवांस एंड द ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, इन तीनों चीजों की, तीनों इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। उम्मीद करेंगे मनी मार्केट का ये कंप्लीट मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, अब बात कर लेते हैं कैपिटल मार्केट क्या होती है। कैपिटल मार्केटिंग देखो, अब एक चीजें छोटे टाइम के लिए होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। अब ये जो मार्केट है कैपिटल, अब ये लॉन्ग टर्म के लिए बात करती है, लॉन्ग टर्म शेयर्स बॉन्ड्स के बारे में बात करती है। यहाँ पर आप शेयर्स बॉन्ड्स की डीलिंग करते हैं, राइट, लंबे टाइम के लिए होता है। सो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर रिस्क क्या रहने वाला है, रिस्क उतना ही ज्यादा रहने वाला है। अच्छा, रिटर्न भी तो उतना ही ज्यादा होगा ना रिस्क के साथ साथ। यस, रिटर्न और रिस्क दोनों एक साथ में पॉजिटिव रिलेशन है इनका, रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगा, और ये तब क्रिएट होता है जब आप किसी अपने पैसे को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, वहां बोला जाता है उसे कैपिटल मार्केट, उस प्लेस को बोला जाता है कैपिटल मार्केट, राइट। यहाँ पर जो मार्केट के अंदर क्या क्या डीलिंग की, किन के अंदर डीलिंग की जाती है, आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर बॉन्ड के साथ डीलिंग करते हैं, शेयर्स एंड स्टॉक्स के रिगार्डिंग डीलिंग करते हैं, ठीक है। Companies and the governments can raise the fund for the longer period. The capital market deal with the short term, long term assets such as the stock and bond. ठीक है जी, स्टॉक एंड बॉन्ड के रिगार्डिंग डीलिंग करती है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, इनके छोटा सा बेसिक डिफरेंस, अगर आपका क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाए तो आप इस तरीके से मेन पॉइंट आपको लिखना होगा, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन पूरे 15 से 20 नंबर में आ जाए, सो आपको पहले ऊपर ये डिजाइन करना होगा कि मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट क्या होती है, इन्हीं के बेसिस पे हम डिफरेंस करने वाले हैं। देखो, मनी मार्केट के, अब मैं यहीं पे ले आती हूँ, ठीक है। मनी मार्केट जो होती है, एक सेकेंड, मनी मार्केट की डेफिनेशन मैंने आपको क्या दी कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के फिनांसिंग के रिगार्डिंग डीलिंग होती है, बट कैपिटल मार्केटिंग क्या होती है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म फिनांस के इंस्ट्रूमेंट जो भी होते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड हो गया, डिबेंचर्स हो गया, इनकी डीलिंग होती है। अच्छा, इसकी जो मैच्योरिटी होती है मनी मार्केट की लेस देन 1 ईयर होती है। लेस देन 1 ईयर होगी तो जनरली रिस्क क्या होने वाला है, इसका लो होने वाला है, लो रिस्क हुआ है, हाईली लिक्विडेट भी होने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म होने के कारण मोर देन 1 ईयर के लिए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, सो वहां पर आपका रिस्क भी क्या रहने वाला है, उतना ही ज्यादा रहने वाला है, और साथ ही साथ आपका जो रिटर्न है वो क्या रहने वाला है, वो भी हाई रहने वाला है। तो रिस्क हाई और आपका रिटर्न भी हाई, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर किन किन इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, मैंने अभी बताया जो मनी मार्केट है, यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया कि बैंक टू बैंक ले रहा है, कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट ले रहा है, कॉर्पोरेट टू बैंक हो रहा है, गवर्नमेंट टू बैंक हो रहा है, आरबीआई टू बैंक हो रहा है, राइट। तो वहां पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। कमर्शियल पेपर आपका जब आपके कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट होता है तब होता है, कमर्शियल डिपॉजिट जो आपकी है कॉर्पोरेट टू बैंक होते हैं, राइट। ट्रेजरी बिल आपकी गवर्नमेंट जब फंड्स को रेज करती है तब यूज की जाती है। इसका टेन्योर आपका 91 डेज, 364 डेज, इस तरह की 4 टेन्योर टाइम दिया हुआ है। बट यहाँ पर कैपिटल मार्केट में स्टॉक, बॉन्ड एंड डिवेंचर्स के अंदर डीलिंग की जाती है, राइट। अच्छा, रिटर्न का मैंने बता दिया, रिटर्न कैसे मिलने वाला है, यहाँ पर हाई रिटर्न होता है कैपिटल मार्केट में क्योंकि रिस्क भी हाई होता है, यहाँ पर लो रिटर्न होता है क्योंकि रिस्क भी लो होता है। लिक्विडिटी की बात की जाए, यहाँ पर लेस लिक्विडिटी होती है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा का है, राइट।
बट यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन 1 साल के अंदर अंदर उसको कैश में कन्वर्ट करना होता है। दैट्स अ रीजन कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो हाई होती है, राइट। यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो क्या है, देखो स्पेशली लिखा हुआ है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, मीन्स कि आप जैसे मेरे जैसे लोग भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर नॉर्मल जो गवर्नमेंट्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, बट हमारी भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, बट यहाँ पर इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स है वो इंक्लूड नहीं होते। बाकी ये चारों के चारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पर इंक्लूड हो सकती है। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है? अब जो देखो ये लॉन्ग टर्म के लिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सो यहाँ पर जो आपके इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उसके लिए आप एक तो पैसा रेज कर रहे हो, ठीक है, और जो पर्सन कर रहा है उसके इंटरेस्ट को भी क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है कहीं ना कहीं, कि इसके साथ अगर गलती हो जाए, अगर इसका जो गलत, इसके पैसों का गलत यूज किया जा रहा है, या फिर इसको इंटरेस्ट कम दिया जा रहा है, इसको डिविडेंड कम दिया जा रहा है, उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है। किसके द्वारा ध्यान रखा जाएगा? सेबी के द्वारा ध्यान रखा जाता है। कहां पर? स्टॉक कैपिटल मार्केट में, क्योंकि ये लार्ज एरिया पे होते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल इंक्लूड होता है, लार्ज नंबर ऑफ द इन्वेस्टर्स होते हैं यहाँ पर एज कंपेयर टू मनी मार्केट के। सो यहाँ पर रेगुलेशन जो करने वाला होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। सो यहाँ पे इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट कर लेना। इसका जो पर्पस होता है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो होता है कि जो प्रोजेक्ट आप लंबे टाइम के लिए आप चलाना चाहते हो और उसे लंबे टाइम के लिए आपको क्या आने वाला है, रिटर्न आने वाला है। सो ऑब्वियस है उसके लिए रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देखो इसके लिए भी तो स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पर जो रेगुलेशन है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेबी कहते हैं, ठीक है, इंडिया का, ठीक है। यहाँ पर यूएसए का भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, स्टॉक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशंस की बात की जा रही है, बट इंडिया के अंदर आपका स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, ये एक्चुअली यूएसए का डाटा एक्सेस हो गया, बट यहाँ पर सेंट्रल बैंक हमारा इंडिया का कौन है? आरबीआई है, फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर फेडरल रिजर्व इन इंडिया, हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग रेगुलेशंस होती है, हम इंडिया के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। इंडिया के अंदर सेबी रेगुलेशन होती है, कैपिटल मार्केटिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा इंडिया के अंदर मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मनी मार्केट का मतलब क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए फंडिंग्स को अरेंज करते हैं, जहां पर आपकी लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग आप उनको अरेंज करते हैं। अगर आपको जरूरत है तो आपने अरेंज कर लिया, जब जरूरत नहीं हुई तो उनको वापस उनको पे ऑफ कर दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। यस, एक और डिफरेंस हो सकता है कि जो मनी मार्केट के आगे फर्दर 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड नहीं किया है, बट आपकी जो कैपिटल मार्केट है उसको फर्दर 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपकी यहाँ पर आ जाती है प्राइमरी मार्केट और दूसरा आ जाता है आपके पास सेकेंडरी मार्केट। इज इट क्लियर? ये जो डिफरेंस है आप अच्छे से अपने एग्जाम के अंदर लिख के आएंगे। अप्रोक्स यहाँ पर 10 से 11-12 पॉइंट्स हो गए हैं, और साथ में आपको ऊपर ये जो इंस्ट्रक्शंस दिया आप इस तरीके से अच्छे से करके आएंगे, आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सकते हैं, राइट। उम्मीद करेंगे टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है आपका प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट।